हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ, यानी आज हम सुबह 6 बजे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। पाठ का नाम है पाठ 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। हम इससे पहला क्लास यानी इंट्रोडक्शन क्लास में इसका परिचय बताए थे कि निर्देशांक ज्योमेट्री क्या होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाता है, और वाई अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, और चतुर्थांश के बारे में पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र। और इसमें देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक में पढ़ना है दूरी सूत्र। देखिए टॉपिक का नाम आप लोग लिख लीजिए। टॉपिक का नाम दूरी सूत्र। टॉपिक टॉपिक पहला लिख लीजिए कि दूरी सूत्र पढ़ना है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। पहला पहला टॉपिक में पढ़ना है दूरी सूत्र, और दूसरा टॉपिक में पढ़ना है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। और तीसरा में आप लोग को पढ़ना है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। निर्देशांक निकालना, निर्देशांक निकालना। अब फिर चौथा में आप लोग को पढ़ना है, माने पहला टॉपिक में आपको पढ़ना है दूरी सूत्र, और दूसरा टॉपिक में पढ़ना है मूल बिंदु से दूरी, और तीसरा टॉपिक में पढ़ना है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला। और चौथा में आप लोग को पढ़ना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जो कि हम 11th और 12th क्लास में दोनों में पढ़ते हैं। विभाजन सूत्र देखिए 4 गो टॉपिक यह है, और 5वां शुरू होता है जो कि MVBI है, जो कि हर साल पूछा जाता है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो उसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फिर होता है छठा टॉपिक में, जहां से 2 नंबर वाली और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और संरेखी है नहीं, संरेख से आता है संरेख। त्रिभुज की क्षेत्रफल संरेखी या नहीं, इससे आता है। तो आप लोग यह जान गए कि इस पाठ में हमको किसके बारे में, किन किन के बारे में पढ़ना है। तो पहला हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र, और दूसरा पढ़ेंगे मूल बिंदु से दूरी, और फिर तीसरा पढ़ेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, चौथा पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, और पांचवा पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और छठा पढ़ेंगे संरेखी है या नहीं। और 7वां में आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि हर साल 2 नंबर में आता है, यानी सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। उसका नाम है के का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना। यही अधिकतर, यानी आप लोग 8वां टॉपिक में लिख लीजिए, यानी कि अन्य, यानी जो छूटेगा उसको हम बनाएंगे। तो आज हम यह तीनों के बारे में पढ़ेंगे, और कल से हम है 3 गो के बारे में पढ़ेंगे। आज जो चौथा बचेगा, यानी चौथा क्लास में के का मान ज्ञात करना और इसके अन्य पढ़ लेंगे। तो आप लोग यह जान लिए कि दूरी सूत्र और मूल बिंदु से दूरी, और मध्य बिंदु का निर्देशांक, और विभाजन सूत्र, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बिंदु संरेखी या नहीं, और के का मान ज्ञात करना। यही 7-8 टॉपिक है जो कि इस पाठ में हमको पढ़ना है। तो आइए हम समय न गवाते हुए चलते हैं टॉपिक पर। तो आज टॉपिक दूरी सूत्र पढ़ने से पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, क्योंकि इससे जो पहले क्लास में पढ़ाए थे उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आता है वो छूट गया है। तो आइए हम उसको पढ़ा देते हैं, तब चलते हैं दूरी सूत्र का मूल बिंदु से दूरी और मध्य बिंदु का निर्देशांक पर। तो इसको हम मिटाते हैं कि इस पाठ में किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग जान चुके हैं कि 8 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, 8 से 10 टॉपिक तक पढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं। इससे पहले क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप बनवाए थे, तो आप लोग याद करें या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यह पढ़ेंगे
अगर मान जाइए कि अगर मान लीजिए कि हम बताए थे यह x होता है, माइनस एक्स होता है, y होता है और माइनस वाई होता है। अब कह देगा कि y अक्ष के समांतर क्या होता है, माने y अक्ष का समांतर अगर y का मान दे दिया है 10, आप कहेगा कि किस अक्ष के समांतर है, तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या मारेंगे। तो देखिए अगर y अक्ष के समांतर कहेगा तो y के अक्ष के समांतर क्या है, x अक्ष, यानी अगर y बराबर 10 दे दिया है, 10 दे दिया है, देखिए y बराबर 10 दे दिया है, अब कहेगा कि किस अक्ष के समांतर है, किस अक्ष का, अक्ष के समांतर है, समांतर है, समांतर है। अगर कह देगा y का मान दे दिया होगा 10 और कहेगा कि किस अक्ष के समांतर है, तो देखिए y अक्ष पर, यानी y अक्ष पर है, y अक्ष पर पाई है ना, किस अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है। तो हम क्या कहेंगे, तो यह x अक्ष के समांतर है। यही मेरे कहने का मतलब है कि अगर y अक्ष का मान दे दिया होगा, आप कहेगा कि किस अक्ष के समांतर है, तो हम कहेंगे x अक्ष के समांतर, और कह देगा x बराबर 10 दे दिया है और कहेगा कि किस अक्ष के समांतर है। अगर मान लीजिए कि x बराबर है x है, तो यह किस अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। यानी जब x अक्ष का समांतर पूछेगा तो y अक्ष हो जाएगा, y अक्ष के समांतर कहेगा तो x अक्ष हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यह टॉपिक आप लोग समझ लिए होंगे। तो मैं आता हूं इसमें इंक भर कर, रुकिए थोड़ा। हम क्या पढ़ाए, हम यह पढ़ाए, रुकिए एक बार और आप लोग को समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि y बराबर 10 है, तो 10 है तो y बराबर 10 है, y बराबर 10 है तो किस अक्ष के समांतर है, y बराबर 10 है तो किस अक्ष के समांतर है। तो अगर मान लीजिए हम आपको यह किस अक्ष को बताए थे, तो y होता है और नीचे में माइनस y होता है, x होता है और यह माइनस x होता है। और जहाँ दोनों एक अपने आप को करता है, यानी दोनों अक्षों के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तो देखिए कहता है y बराबर 10, y अक्ष के समांतर अगर मान लीजिए कि कोई पाई है और यह किस अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष का समांतर है। अगर y बराबर दे दिया है और कहता है कि किस अक्ष के समांतर है, तो y बराबर मान लीजिए कि 10 दे दिया है, तो किस अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है। तो हम लिख देंगे x अक्ष का समांतर है। अगर मान लीजिए कि x बराबर दे दिया है, क्वेश्चन में पूछ दिया है कि x बराबर 10 है तो किस अक्ष के समांतर है, किस अक्ष का समांतर है। अगर मान जाइए कि x बराबर 10 है तो किस अक्ष का समांतर है, x बराबर देखिए x पर लंब है, तो यह किस अक्ष पर, किस अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर थोड़े ना ये, x अक्ष पर तो ये तो लंब है, तो यह y अक्ष के समांतर है। यानी x का मान दे दिया है 10 है, तो किस अक्ष का समांतर है, तो यह हो जाएगा y अक्ष का समांतर। तो यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट में, अगर आपसे याद ऐसे समझ में नहीं जाएगा तो अगर कह देगा कि x अक्ष पर y का मान दे दिया है और कहेगा कि किस अक्ष के समांतर है, तो हम विपरीत सोचेंगे। अगर y अक्ष के समांतर कहेगा तो हम x अक्ष को कहेंगे, अगर x अक्ष का मान दे दिया होगा कहेगा कि किस अक्ष पर स्थित है, तो हम y अक्ष का समांतर कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आप लोग समझ लिए होंगे। और कहेगा कि y बराबर 10 है तो किस अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर। अगर मान लीजिए कि x बराबर 10 दे दिया है और कहेगा कि किस अक्ष पर स्थित, किस अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष का समांतर है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे। और चलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 पर, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव पहले सॉल्व कर देते हैं,
जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से आता है। निर्देशांक ज्योमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग नहीं जानते हैं तो जान जाइए। अब देखिए, अब आता है यहाँ, अब आता है, अगर मान जाइए एक्स अक्ष से, अगर मान जाइए कि बिंदु दे दिया है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कह देगा एक्स अक्ष से बिंदु बिंदु 4 और 5 के दूरी यानी एक्स अक्ष से बिंदु 4 और 5 की दूरी होगी। अब बताइए आप लोग, एक्स अक्ष से बिंदु 4 और 5 की दूरी होगी, कहता है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कहता है। हम आप लोग को बताए थे एक्स अक्ष से बिंदु के दूरी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष से बिंदु के दूरी को हम वाई अक्ष कहते हैं या कोटि कहते हैं। तो मैं आप लोग को यह बताया था कि एक्स अक्ष से बिंदु के दूरी को हम वाई अक्ष और जिसे हम कोटि कहते हैं, मैं आप लोग को इससे पहले क्लास में बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर एक्स अक्ष से बिंदु के दूरी कहेगा तो हम वाई अक्ष का मान लेते हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 आंसर हो जाएगा। अगर वाई अक्ष दे दिया होगा, वाई अक्ष से बिंदु के दूरी को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं यानी भुज कहते हैं। तो इसमें भुज कौन है, तो भुज 4 है, तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं कि एक्स अक्ष से बिंदु के दूरी बिंदु 10 और 20 के दूरी ज्ञात करें, दूरी होगी। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, है बिंदु पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु के दूरी, मानिए आप लोग को बताए थे एक्स अक्ष से बिंदु के दूरी को क्या कहते हैं, वाई अक्ष यानी कोटि कहते हैं। तो इसमें हम क्या बताए थे, जो पहला वाला होता है यानी एक्स का मान भुज कहलाता है, वाई का मान कोटि कहलाता है, वाई का मान कोटि कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं एक्स अक्ष से बिंदु के दूरी को हम वाई अक्ष कहते हैं, जिसे हम कोटि कहते हैं। तो इसमें कोटि कौन है, तो भुज पहला वाला होता है, कोटि दूसरा वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो आइए हम इससे आगे टॉपिक में चलते हैं। यह टॉपिक तो हम पहले क्लास में पढ़ा दिए थे, लेकिन इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। टॉपिक नंबर 1 डाल दीजिए, आज का टॉपिक नंबर 1 दूरी सूत्र। तो रुकिए मैं आता हूँ, कैमरा में देखना था कि कैमरा में आ रहा है या नहीं। तो आइए हम दूरी सूत्र पढ़ते हैं। अगर मान जाइए कि 2 बिंदु दे दिया है, एक बिंदु का नाम है P और एक बिंदु का नाम है Q। आप लोग जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या नहीं, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये मध्य बिंदु अभी नहीं मानिए। देखिए एक मगर 2 बिंदु दे दिया है, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। आप P का निर्देशांक दे दिया x1 और y1, आप Q का निर्देशांक दे दिया x2 और y2, और कहता है कि दूरी सूत्र यानी इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप लोग बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए हम फॉर्मूला बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला नंबर 1। इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, तो आइए हम पढ़ते हैं। अगर दूरी सूत्र निकालना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है। देखिए PQ का फॉर्मूला होता है, जब x2 में ले x1 को घटा देते हैं, x2 में ले x1 को घटाकर और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तब प्लस y2 माइनस y1 को घटाकर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। कैमरा में आ रहा है या नहीं आप लोग बताइएगा। तो आ रहा है, कैमरा में फुल आ रहा है। तो हम बताए
कि बीच की दूरी यानी दो बिंदु दे दिया होगा और कहेगा अगर मान जाइए कि 4 और P दे दिया है 5 6 और Q दे दिया है 7 8 और कहता हम क्या बताए कि जब दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है पी क्यू यानी P और Q के बीच की दूरी निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट हो जाता है। अगर मान जाइए कि है कोई बिंदु दे दिया है दो बिंदु दे दिया है जिसका नाम है P और Q और कहता है कि बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र निकाले दूरी सूत्र निकाले यानी बीच की दूरी ज्ञात करे तो बीच की दूरी कहेगा या दूरी सूत्र कहेगा बात दोनों बराबर है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं तो हम फॉर्मूला क्या बताए थे पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हम यह फॉर्मूला बताए थे आप लोग को आप लोग जानते हैं। अब देखिए पी क्यू बराबर x2 का मान क्या दे दिया है 7 मिली जब 5 घटेगा 7 मिली जब 5 घटेगा इसका होल स्क्वायर और y2 होता है यह y1 होता है यह यानी 8 मिली 0 घटेगा तो उसका होल स्क्वायर। तो देखिए 7 मिली 5 घटेगा 2 के होल स्क्वायर अब प्लस 8 मिली 0 घटेगा तो 8 के होल स्क्वायर यानी 2 दूरी के 4 प्लस 8 का 64 तो हो जाता है 68 वर्ग इकाई हो जाता है वर्ग इकाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 वर्ग इकाई। ऐसे ही इसका दूरी सूत्र निकाला जाता है। अगर दो बिंदु दे दिया होगा और कहेगा कि इनका बीच की दूरी ज्ञात करें यानी दूरी सूत्र ज्ञात करें यानी दूरी ज्ञात करें तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा पी क्यू यानी जो बिंदु दे दिया होगा उसका दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यही फॉर्मूला होता है। तो आइए हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग बनाइएगा। तो क्वेश्चन हम देते हैं क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आप लोग याद कर लिए कि पी क्यू यानी दूरी सूत्र बराबर होता है यहाँ लिख लीजिए कि दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यही दूरी सूत्र होता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह दूरी सूत्र आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है दूरी सूत्र से। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। देखिए हम बताते हैं आप लोग को देखिए 7.8 का पहला दिया है क्वेश्चन पहला क्वेश्चन में रोमन पहला क्वेश्चन दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन ऐसे दिया है देखिए पहला क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन रोमन पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 और 3 और 4 और 1 दे दिया है और कहता है कि उनके बीच की दूरी ज्ञात करें यानी दूरी सूत्र के उपयोग कर इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए कि है कोई बिंदु है दो बिंदु दे दिया जिसका नाम है P का निर्देशांक दे दिया है 2 और 3 और Q का निर्देशांक दे दिया है 4 और 1 मान लीजिए कि दो बिंदु दे दिया है और कहता है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या बताए थे तो हम जानते हैं लिख दीजिएगा हम जानते हैं दूरी सूत्र बराबर क्या पढ़े थे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो आप लोग बताइए x2 का मान क्या है x1 के मान क्या है। तो x2 का मान है 4 और x1 का मान है 2 यानी 4 मिले जब 2 घटेगा इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 1 मिले जब 3 घटेगा इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 2 के होल स्क्वायर आप प्लस माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो देखिए 4 आप प्लस 4 यानी अंडर रूट 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो आप लोग किताब में मिला लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो अंडर रूट 8 वर्ग इकाई हो जाएगा। अगर दो बिंदु दे दिया हुआ और कहेगा कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है जब दो बिंदु दे दिया होगा।
तो आइए हम इससे आगे टॉपिक में चलते हैं। आगे हम टॉपिक में आप लोग को बताए थे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। आप लोग पहला फॉर्मूला हम आप लोग को क्या पढ़ाए, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। दूरी सूत्र का पहला फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला फॉर्मूला दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में मार्गान्वित पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में एक पूछा जाता है। तो आप लोग दूरी सूत्र को याद कर लीजिएगा, जो कि MVVI है। आप लोग VVI लगा दीजिएगा, ये VVI टॉपिक है दूरी सूत्र। अब आइए हम टॉपिक नंबर 2 पर चलते हैं, जिसका नाम है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी। आप लोग यहाँ से तो सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हम आप लोग को बताएंगे। मूल बिंदु से दूरी जो होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में मार्गान्वित पूछता है, लेकिन सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वह क्वेश्चन का नाम भी हम बताएंगे। देखिए मूल बिंदु से दूरी अगर कहेगा, अगर मान लीजिए कि भाई कोई बिंदु का निर्देशांक है, अगर मान लीजिए कि P दे दिया है, P दे दिया है। देखिए हई मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, अगर मान लीजिए कि हई कोई रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, जो बीच में होता है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। हम मूल बिंदु क्या पढ़ाए थे, देखिए मूल बिंदु जो होता है बीच वाला होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। आप मूल बिंदु को मान लीजिए कि P है, और Q का मान दे दिया है x1 और y1। अब कह देगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, x और y दे दिया है, x और y दे दिया, और कहेगा कि इसके मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर दीजिएगा। मूल बिंदु से दूरी, अगर मान लीजिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0 होता है, और q बराबर x और y दे दिया है। मान लीजिए कि दो बिंदु दे दिया है, तो हम दूरी सूत्र क्या पढ़ाए थे, x2 माइनस x1, यानी PQ के दूरी सूत्र ज्ञात करिए, x2 माइनस x1, यानी x2 का मान दे दिया x और x1 का मान दे दिया है 0, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस 0, y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x में जब 0 घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, x का होल स्क्वायर आप प्लस y के होल स्क्वायर। तो दूरी मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र हो गया √x के होल स्क्वायर प्लस √y के होल स्क्वायर, यानी √x का होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर होता है मूल बिंदु से दूरी। तो आप समझ लीजिए कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। मूल बिंदु को हम किससे माने, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0 हो गया। अगर मान लीजिए कि दो बिंदु दे दिया है, कहता है कि मूल बिंदु से दूरी, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि 15 और 8 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। बिंदु क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा, क्वेश्चन में कि 15 और 8 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में ना के बराबर पूछा जाता है। तो देखिए 15 और 8 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0 होता है, और दूसरा दे दिया, अगर मान लीजिए कि P का निर्देशांक दे दिया 0 और 0, जो कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, और Q का मान दे दिया है 15 और 8। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या पढ़ाए थे, जब x2 में x1 को घटाएंगे, यानी x में 0 को घटाएंगे तो x स्क्वायर प्लस y में 0 घटाएंगे तो y स्क्वायर, यानी √x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। तो आप लोग इतना नहीं देखिएगा, अगर ऐसे भी बनाएंगे तो वही थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे बनाइएगा। तो फॉर्मूला को बनाइएगा कि हम जानते हैं मूल बिंदु से दूरी बराबर √x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। √x के होल स्क्वायर यानी x का मान दिया है 15 का होल स्क्वायर प्लस y के यानी 8 का होल स्क्वायर। 15 के क्या होता है,
तो 225 होता है। 8 के क्या होता है तो 64 होता है। तो इसको जोड़ने पर कितना रहता है तो 289 होता है। 289 के बाहर क्या निकलेगा यानी 17 वर्ग इकाई हो जाएगा, 17 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मूल बिंदु से दूरी भी निकालना आप लोग को आ गया होगा। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है। यही आप लोग को याद कर देना है। इसमें एक फॉर्मूला बना है जिसका नाम है मूल बिंदु से दूरी बराबर अंडर रूट x के होल स्क्वायर प्लस y के होल स्क्वायर। तो आइए हम फॉर्मूला नंबर 2 पर लिख देते हैं। मूल बिंदु से दूरी बराबर मूल बिंदु से दूरी बराबर मूल बिंदु से दूरी क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप लोग को x के होल स्क्वायर कर देना है और y के होल स्क्वायर के अंडर रूट। अगर मान जाइए कि क्वेश्चन में दे दिया होगा, क्वेश्चन में 2 दे दिया होगा कि 4 और 5 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो लिख दिए हल दिया है बिंदु 4 और 5 हम जानते हैं क्या जानते हैं तो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान क्या दे दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी 4 के 16 आप जहाँ 25 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 5 11 3 1 4 यानी अंडर रूट 41 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। और कहेगा कि 4 और 5 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे दिया है बिंदु 4 और 5। हम जानते हैं मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप लोग को फॉर्मूला याद कर लेना है, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक्स का मान दे दिया है 4 और वाई का मान दे दिया है 5। तो अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर जब के 16 प्लस 50 25 यानी अंडर रूट 41 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आइए हम चलते हैं आगे वाला टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 3। तो हम पहले पढ़े दूरी सूत्र, तब पढ़े मूल बिंदु से दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। तो अब आइए टॉपिक नंबर 3 पर चलते हैं जिसका नाम है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। तो रुकिए मैं आता हूँ। देखकर कैमरा साफ दिखाई दे रहा है या नहीं? तो कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है। तो अब तीसरा टॉपिक में हम पढ़ेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक हम पढ़ेंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है? अगर मान जाइए कि एक बिंदु 2 बिंदु दे दिया होगा। अगर मान जाइए कि कोई रेखा है जिसका 2 बिंदु का निर्देशांक दे दिया है x1 और y1 और दूसरा दे दिया है x2 और y2। 2 बिंदु दे दिया होगा। 2 बिंदु दे दिया है जो कि 2 बिंदु दे दिया है P दे दिया है x1 और y1 और Q दे दिया है x2 और y2। अगर 2 बिंदु दे दिया होगा और कहेगा कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। अगर मान जाइए कि 2 बिंदु दे दिया होगा जिसका निर्देशांक x1 और y1 है और दूसरा बिंदु का निर्देशांक है x2 और y2। अब कहेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है। देखिए मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। यही इसका फॉर्मूला होता है यानी x1 x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। तो मैं आशा करता हूं कि मध्य बिंदु बराबर आप लोग फॉर्मूला याद करे होंगे
कि जिसका फॉर्मूला का नाम है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, यानी x1 और x2 को जोड़कर और 2 से भागा दे देना है और y1 y2 को जोड़कर और 2 से भागा दे देना है। तो आइए हम क्वेश्चन देते हैं। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। आज का लास्ट टॉपिक है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना। अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया होगा कि बिंदु 4 और 5 एवं 3 और 4 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। यह सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखिए सब्जेक्टिव में यहाँ से आता है और एक यहाँ से आता है। तो आप लोग इस दोनों टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी मार्क भर कर देता है और सब्जेक्टिव में भी देता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में सिर्फ देता है। तो आप लोग इस पर कम ध्यान दीजिएगा तब भी बन जाएगा, लेकिन आप लोग इस पर और इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका उपयोग 11th क्लास और 12th क्लास में भी है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन में दे दिया है कि बिंदु 4 और 5 या 3 और 4 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। अगर मान लीजिए कि दो बिंदु दे दिया जिसका निर्देशांक 4 और 5 है पहला, और दूसरा दे दिया है क्यूब का दे दिया है 3 और 4। हम क्या पढ़े थे, x1 होता है y1 होता है, x2 होता है और y2 होता है। तो मध्य बिंदु बराबर हम फॉर्मूला पढ़े थे, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, यह हम पढ़े थे। तो x1 का मान क्या दे दिया है 4 और प्लस x2 का मान दे दिया है 3 और बटा में 2 और y1 का मान दे दिया है 5 और प्लस y2 का मान दे दिया है 4 और बटा में 2। तो देखिए 4 3 7 बटा में 2 और 5 4 9 बटा में 2, यही मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मध्य बिंदु भी निकालना सीख लिए होंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देते हैं और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ लिख लीजिए मध्य बिंदु बराबर मध्य दूसरा में हम तीसरा में पढ़े मध्य बिंदु का निर्देशांक बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, यह हम पढ़े मध्य बिंदु। तो देखिए क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए बिंदु 5 3 एवं 7 और 5 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो मैं इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो आज हम क्या सीखे, पहले सीखे दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के रूट। फिर पढ़े हम मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x का प्लस y का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। अब हम कल पढ़ेंगे विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल और k का मान ज्ञात करना है। यह 3 गो कल टॉपिक पढ़ेंगे और चौथा लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब वहां से प्रश्नवाली चालू कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि यह आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, जिसमें से हम टॉपिक 3 समाप्त कर दिए और बचा है टॉपिक 6 या 5 बचा हुआ। तो हम 5 और 6 2 दिन में यानी कल भर में हम समाप्त कर देंगे। तो आप लोग इस सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसका क्वेश्चन जो हम अभी दिए उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं इतना इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत।